नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉग। सबको तो पता चल ही चुका है कि पूरा बॉलीवुड मिलकर अर्नब और टाइम्स नाम के खिलाफ एक कानूनी जंग जो है वो छेड़ चुका है। आई एम श्योर आप लोग जब स्कूल में रहे होंगे तो आपने न्यूटन बाबा का एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि आप जो एक्शन कर रहे हो उसका रिएक्शन भी वैसा ही तगड़ा होगा। तो अर्नब और टाइम्स नाउ के ऊपर पूरे बॉलीवुड वाले मतलब 30-35 बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स और बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक सिंटा और ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन, गिल्ड ऑफ इंडिया, तमाम तरह के लोगों ने मिलजुल कर एक याचिका फाइल कर दी कि भैया ये जो रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जो कवरेज कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो चैनल्स को बंद नहीं करवाना चाहते। दे डोंट वांट टू बैन द चैनल्स। वो ये चाहते हैं कि कवरेज पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए। अब देखिए, पिछले 1-1.5-2 महीने से जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, मेरी बातों को सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। वैसे तो खम्बट्टा फेक थ्योरी वालों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि ये फेक थ्योरीज जो हैं एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने के साथ साथ सामने वाली पार्टी को एक मौका दे देती हैं आपके ऊपर अटैक करने का। और यहाँ पर ये फेक थ्योरीज, फेक नैरेटिव, अफवाहें, झूठी खबरों ने कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड को एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र दे दिया अर्नब और टाइम्स नाउ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए, फैक्ट ऐसा भैया, मैं जब चीज़ें देखता हूँ मैं सिर्फ आज के हिसाब से नहीं बोलता हूँ, मैं आने वाले टाइम के हिसाब से भी चीज़ें बोलता हूँ जो कि लोगों को उस समय पता ही नहीं रहती। उन्हें रियलाइज़ होता ही नहीं है कि भाई इन चीज़ों का आगे चल के बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। अर्नब अपने चैनल पे किसी को भी बिठा लेता है, बगैर सबूत के, बगैर वेरीफाई करे कुछ भी खबरें चला देता है। एक टाइम तक अर्नब ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने खुद उसको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट भी किया। इसका मतलब ये नहीं मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि बॉलीवुड के लोग हैं नहीं इस लायक कि उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अर्नब ने और टाइम्स नाउ ने टीआरपी की रेस में चलकर ऐसी अफवाहें फैला दी जिनका कोई सिर पैर नहीं था। अभी अर्नब के चैनल पर जो बातें आती वही बातें कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं कुछ यूट्यूबर्स। यूट्यूब पर बहुत दिनों से, आई थिंक 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से बड़ी खबरें चलाई अर्नब ने कि 302 का केस फाइल कर रही है सीबीआई, मर्डर एंगल को रूल आउट नहीं किया है। मैंने इंस्टाग्राम पर सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला था जहां उन्होंने लिखा था कि वो सारे एंगल चेक कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी एंगल छोड़ा नहीं है। लेकिन अर्नब के चैनल ने स्टार्ट कर दिया कि मर्डर थ्योरी रूल आउट नहीं है, मर्डर थ्योरी के हिसाब से जांच होगी, 302 का केस फाइल होगा। और उज्ज्वल त्रिवेदी जैसे लोगों ने इसके ऊपर दंदना के वीडियो डाल दिए बगैर किसी वेरिफिकेशन के। 1 तारीख को भी वीडियो डाला, 2 को भी डाला। अब तक भैया 10 तारीख 12 तारीख हो गई है, कहाँ है 302 का केस हुआ दर्ज? ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड वालों को एक मौका मिल जाता है आपके ऊपर पलटवार करने का। अर्नब ने अपने चैनल पर एक विद्वान को बिठा दिया कि 13 तारीख की रात को सुशांत गया था रिया को छोड़ने उसके घर पे। वो खबर टीवी पे देखी तो रिया के पड़ोसन ने इसके बारे में बोलना शुरू करा। अब उड़ती उड़ती खबर आई है, कई बड़े बड़े रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस ने इस खबर को लीक भी किया है, रिपोर्ट भी किया है कि सीबीआई ने लताड़ दिया है रिया की पड़ोसन को, डिम्पल नाम है उसका शायद। क्यों? क्योंकि वो साबित नहीं कर पाई, उसने सिर्फ हवा हवा बातें कर दी। एंड जैसा कि मैं अपने वीडियो में काफ़ी दिन पहले कह चुका हूँ, अगर आप चाहिए ना तो जो मैंने वीडियो डाले वो ऊपर आई बटन में दिख जाएंगे, वो सारे वीडियो अटैच्ड हैं इस वीडियो के साथ। आप चाहे तो देख लीजिएगा जो जो बातें मैंने कही कि जब सीबीआई बुलाएगी और आप जाओगे, सीबीआई सबूत मांगेगी तो आप कहोगे सबूत नहीं है सर, मैंने तो सुना था। सुनी सुनाई बातें टाइम वेस्ट करती हैं एजेंसीज़ का, प्लस सामने वालों को मौका दे देती हैं। और अर्नब और उसके जितने भी दोस्त यार हैं और जो यूट्यूब पर फेक वीडियो बना रहे हैं, उन सब ने थाली में सजाकर बॉलीवुड वालों को एक मौका दे दिया है। 15 अक्टूबर से थिएटर वैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। आपने भले ही अच्छे के लिए ये मुहिम शुरू करी हो, लेकिन टीआरपी के चक्कर में आपने ऐसी ऐसी अफवाहें फैला दी कि बॉलीवुड का मतलब लगे हाथों एक लॉटरी लग गई उनकी आपको टारगेट करने की। एंड आपने खुद ने ऐसी ऐसी खबरें चला दी कि सलमान भाग गया दुबई, सलमान दुबई भाग गया, जबकि सलमान जेडब्ल्यू में शूटिंग कर रहा था बिग बॉस के प्रोमो की। आपने किसी की बात सुनी, टीवी पर भौंकना शुरू कर दिया। सामने वाले के पास सबूत है ना कि वो दुबई नहीं गया, उसके पासपोर्ट पर ठप्पा लगेगा, टिकट होगा। कोर्ट में सबूत काम आते हैं, कोर्ट में ये थ्योरी या हवाई बातें या जुमलेबाजी नहीं काम आती है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, फेक थ्योरीज ने इस केस का जो बेड़ा गर्क किया है ना। अब सुशांत की खबर ना रिपब्लिक दिखा रहा है ना उज्ज्वल त्रिवेदी, अपनी मनगढ़ंत कभी कोई हाथरस की बात कर रहा है, कोई बॉलीवुड की बात कर रहा है। मुद्दा दब गया ना। फिर एनसीबी बहुत, ये लोग समन किया, सब एकदम सन्नाटा छा चुका है, सन्नाटा छा चुका। मैंने पहले भी कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है।
हद से ज़्यादा आप करोगे तो नुकसान ही होगा। लेकिन हमारी बातें सुनकर तो लोगों ने हमें ही हेटर बोल दिया और बॉयकॉट डीएसके टॉक्स चला दिया। तो बॉयकॉट करना है तो करो। डीएसके तब भी सच बोलता था, डीएसके आज भी सच बोल रहा है और डीएसके आगे भी सच ही बोलेगा। फ़र्क बस इतना है कि जो सच आपको 2 महीने बाद दिखाई देता है और डीएसके वही सच 2 महीने पहले बोल देता है, जो कि आपको आभास भी नहीं होता उस चीज़ का। एंड अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि नज़दीक के फ़ायदे से पहले दूर का नुकसान देख लेना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों को तो अपने हिसाब से खबरें सुननी है। आप उनके फेवर में बोलो तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल और रियल बातें बोलो, जो बातें ये लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनके लिए आप हेटर नंबर 1 बन जाते हो। ना मैं किसी का हेटर हूँ, ना मैं किसी का चहेता हूँ। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके लिए मैं अच्छा हूँ, मेरी बातें आपको बुरी लगती है तो मैं आपके लिए बुरा बन जाता हूँ। मैं अर्नब का दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। इनफैक्ट बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बातें जो लोग कर रहे थे पिछले 1.5-2-3 महीने से, उन सब ने लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रोस्ट किया है, रिव्यू किया है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का ट्रेलर रोस्ट किया है, रिव्यू किया है। बॉयकॉट की बात भी करते हैं, ट्रेलर्स के रिव्यू भी करते हैं। एटलीस्ट मैं किसी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बिग बॉस की बात करता हूँ, उसमें भी लोगों को मिर्ची लगती है। तो कहने का मतलब है कि सुशांत केस के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई, लोगों को ऐसा बरगलाया है। उज्जवल त्रिवेदी जैसे लोगों ने, जो दिन भर सुशांत के नाम से 50 वीडियो डालते रहे, ये खम्बट्टा जैसे लोगों ने ऐसी अतरंगी थ्योरी चलाई, कुछ भी थ्योरी, और उन्हीं थ्योरीज के आधार पर तमाम न्यूज़ चैनल्स ने टीआरपी के चक्कर में बगैर वेरीफाई करे कुछ भी खबरें चला दी। अब कोर्ट में सामना करना पड़ेगा। और ये रिक्वेस्ट जो कोर्ट में डाली, किसने डाली? डीएसके लीगल, मतलब वहाँ भी डीएसके नाम है। तो कहीं ना कहीं डीएसके हर चीज़ में इन्वॉल्व है। डीएसके, ये वाला डीएसके आपको पहले से पहले वार्न करता रहा है, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, नहीं सुना। अब ब्लेम गेम करेंगे। कल को अगर सीबीआई के पास कुछ नहीं मिला तो फिर एफबीआई को लाने की बात करेंगे, क्योंकि कुछ सुशांत फैन ऑलरेडी एफबीआई लाने की बात कर चुके हैं। वो कुछ मैंने स्क्रीनशॉट पिछले वीडियो में शेयर किए भी थे, आपको चाहिए तो आप देख लीजिएगा। यहाँ बॉटम लाइन बस ये है कि अगर आपने कुछ किया है, अब उसका रिएक्शन होगा, उसके लिए तैयार रहिए। पहले से कहता रहा हूँ कि अपना मुद्दा रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप कुछ ऐसा मत करो कि सामने वाले को एक अपर हैंड मिल जाए आपको टारगेट करने का। लेकिन अर्नब ने, रिपब्लिक ने वही कर दिया। अब किया है तो भुगतो, सीधी सी बात। आपको टारगेट करने के मौके आपने ही दिए हैं। थोड़ा सेंसिबल तरीके से बात करते, खबरों को वेरीफाई करते, सूरज पंचोली, अरबाज खान, पार्टी, आदित्य ठाकरे, सलमान दुबई भाग गया, ये भाग गया, वो साबित कर पाए क्या? कुछ नहीं साबित कर पाए ना। उल्टा सुशांत केस को डिस्ट्रॉय ही कर दिया है इस तरह की बातों ने, बेसिर पैर की बातों ने। अब लीगल जो जंग शुरू हुई है, लड़ो उसको, हमारा क्या जा रहा है। हम तो पहले से समझाते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को तो बस जो फेक खबरें फैलाते वही सही लगते हैं। तो जाइए तलवे चाटिए फिर उन लोगों के, और कर दो डीएसके टॉक्स को, और कर दो डीएसके टॉक्स को बॉयकॉट। डीएसके को वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। सच पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि कड़वा सच आपके मुंह पर। जमे तो वेलकम, नहीं तो करो भीड़ कम। सिंपल सा फंडा है। ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।